हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे एनसीएल माइनिंग सरदार के सिलेबस के बारे में। जो एनसीएल में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, उनसे रिलेटेड सिलेबस कहाँ से वो पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना टाइम होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं और कहाँ से आते हैं, इन सब के बारे में आइए हम डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि माइनिंग में टोटल माइनिंग सरदार के लिए जो एग्ज़ाम होता है एनसीएल कंडक्ट कराता है माइनिंग सरदार और ओवरमैन के लिए, उसमें टोटल कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितना टाइम रहता है उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, माइनस मार्किंग है कि नहीं है, इन सब के बारे में डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल 100 आते हैं, जिनमें से 70 टेक्निकल के होते हैं। टेक्निकल मीन्स आपके माइनिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड, और नॉन टेक्निकल 30 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के होते हैं, जैसे जनरल इंटेलिजेंस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश, रीजनिंग एक्सेट्रा। और टाइम ड्यूरेशन जो होता है 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का होता है, उसमें आपको सॉल्व करने होते हैं। और एक अच्छी बात है, इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं है। सो आइए स्टार्ट करते हैं कि टेक्निकल में कौन कौन से टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो हम टेक्निकल की बात कर रहे हैं, टेक्निकल टॉपिक की। तो टेक्निकल में बेसिक मैनेजमेंट स्किल एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अप्लाइड मैथमेटिक्स से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ड्राइंग से पूछे जाते हैं। माइनिंग जियोलॉजी से पूछे जाते हैं। सर्वे से भी पूछे जाते हैं। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सरफेस माइनिंग, माइन मशीनरी, ब्लास्टिंग टेक्निक इन माइंस, सर्विंग प्रैक्टिस, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन अंडरग्राउंड माइंस, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग इन माइनिंग, अप्लाइड साइंस, मिनरल रिकवरी, CSP, मैकेनिकल टेक्नोलॉजी इन माइनिंग, बेसिक कंप्यूटर स्किल, English communication, underground materials mining, mining legislation and general safety, rock mechanics and ground control, mining practice, coal mining, computer application in mining, mine environmental engineering, introduction to mining। इन सबसे टेक्निकल, इन सब टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। माइनिंग टेक्निकल के जो 70 क्वेश्चन आएंगे, इन सब टॉपिकों से पूछे जाएंगे। अब हम चलते हैं नॉन टेक्निकल की तरफ। वहाँ जो 30 क्वेश्चन आने वाले हैं वो कहाँ से आते हैं, देखते हैं आगे। तो जो जनरल इंटेलिजेंस यानी सामान्य अभिरुचि से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इस टॉपिक से पूछे जाएंगे, जैसे स्पेस वैल्यूलाइजेशन, विजुअल मेमोरी, जजमेंट, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, डिसीजन मेकिंग, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज एक्सेट्रा, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंशिएशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, फिगर क्लासिफिकेशन। जनरल इंटेलिजेंस से ये सारे क्वेश्चन इन सब टॉपिकों से पूछे जा सकते हैं। अर्थमेटिक की बात कर लेते हैं। तो अर्थमेटिक में डाटा इंटरप्रिटेशन, प्रॉब्लम ऑन एजेस, इंटरसेक्ट, इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, पाइप्स, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, इन सबसे अर्थमेटिक्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश से भी आते हैं, जैसे कंप्रीहेंशन, एरर डिटेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, टेंसेस एक्सेट्रा, फिल इन द ब्लैंक्स, वोकैबुलरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्लोज टेस्ट, इन सब से इंग्लिश में भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। रीजनिंग में अल्फा न्यूमेरिक रीजनिंग पूछा जा सकता है, नंबर सीरीज, नंबर रैंकिंग, अर्थमेटिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, डायरेक्शन, पजल्स, विजुअल रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, क्यूब एंड डाइस। अब हम सब के बारे में जानेंगे कि हम किन बुक से इन टॉपिकों को तैयार कर सकते हैं। सो टेक्निकल टॉपिक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बुक है हमारे पास DJ देशमुख का वॉल्यूम 1, 2 एंड 3, और माइंड डाइजेस्ट की बुक बाई LC काकू, कोल माइन रेगुलेशन 2017, माइंस रूल 1955, माइंस एक्ट 1952, इन सब से तैयारी आराम से की जा सकती है। और मैथ के लिए डॉक्टर RS अग्रवाल की एक अच्छी सी किताब है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, उसको सॉल्व करने से ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। मैथ्स के लिए उससे अच्छी कोई बुक ही नहीं है। इंग्लिश के लिए लूसेंट की किताब है, लूसेंट, उससे बहुत अच्छा प्रिपरेशन किया जा सकता है इंग्लिश के लिए। कॉम्प्रीहेंशन, एरर डिटेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, टेंसेस, फिल इन द ब्लैंक्स, वोकैबुलरी, ये सारी चीज़ें उसमें है प्रॉपर तरीके से, उसमें भी बहुत अच्छा से तैयारी किया जा सकता है। अब हम आते हैं रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग के लिए भी डॉक्टर RS अग्रवाल की एक किताब है रीजनिंग के लिए, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों के लिए आप वो किताब ले सकते हैं, उससे अच्छी तैयारी की जा सकती है। सो थैंक यू एवरीवन, आप तैयारी में लगे रहिए। आने वाली वैकेंसीज, बहुत सारी आने वाली वैकेंसीज हैं, कहीं ना कहीं आप सबका होगा। बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। और प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।